भालचंद्र कांगो जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की सियासत ठीक है या फिर सबको अधिकार है अपने अपने धार्मिक आयोजन करने का? देखिए, मैं समझता हूं ये धार्मिक प्रश्न नहीं है जी। हमारे देश की संविधान ने सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी दी है कि वो समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक आउटलुक का प्रचार करे। महाराष्ट्र में डॉक्टर दाभोलकर का मर्डर हुआ है और डॉक्टर दाभोलकर की यह कोशिश रही कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ यानी ब्लाइंड फेथ के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ कानून मंजूर हो जाए। और 2013 में दाभोलकर का मर्डर होने के बाद एक कानून मंजूर हुआ था, वो शिवसेना बीजेपी ने भी मंजूर किया है। और श्याम मानव जी ने और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ अन्य सदस्यों ने नागपुर में जब बाबा बागेश्वर वहां पर आके ये वादा कर रहे थे कि हम सब ठीक करते हैं, बीमारी दूर करते हैं, ये करते हैं, तब उन्होंने पुलिस में जाकर एफआईआर दाखिल किया था कि ये जो है महाराष्ट्र के कानून के खिलाफ है, उनको अरेस्ट किया जाए। और वही बाबा बागेश्वर राव जब 5 दिन का कार्यक्रम छोड़कर 2 दिन के बाद निकल गए थे, अब वो वापस बंबई में आए हैं। तो फिर बंबई में कुछ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने नंद किशोर जी उनका नाम है, उन्होंने जाकर फिर से एफआईआर दाखिल किया। अब अजीब बात यह है कि एफआईआर दाखिल करने की विनंती पुलिस को बताने के बाद पुलिस ने उनको ही अलग नोटिस भेजा है कि हमारा 144 चालू है, यहां पर 5 आदमी से ज्यादा आप लोग जमा नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हम अगर 5 आदमी, सुनिए मेरी बात, मेरी पूरा जी नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आपने बीते दिनों में इंटरव्यू और बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं ना तो जादू की बात करता हूं, ना मैं किसी टोने को लेकर क्लेम करता हूं। उन्होंने कहा कि ना मैं किसी को यह दावा करता हूं कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। देखिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया है। श्याम मानव जी आने के बाद वो नागपुर, मैं तो नागपुर में था नहीं, वो नागपुर में है, वो आपको सही सब क्या क्या हुआ वो बताएंगे जी। सबसे सबसे बड़ी उनकी ऑब्जेक्शन जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की, कि पूरे दिन का वीडियो देखने के बाद पुलिस ने 2 घंटे का वीडियो देखकर बाबा को क्लीन चिट दे दी। अब क्लीन चिट देना ये पुलिस का काम नहीं है, क्लीन चिट देना ये कोर्ट का काम है। आप कोर्ट के सामने एविडेंस लेके जाइए, वो आपने किया नहीं। आप तो कानून की पाबंदी करने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो ये इसमें धर्म का सवाल नहीं है। अच्छा, नाना पटोले जी की जो बात है वो बिल्कुल अलग है, उनका और श्याम मानव का कोई रिश्ता नहीं है। नाना पटोले जी और एनसीपी के और कांग्रेस के लीडर जो है, महाराष्ट्र में जो एक जात संघर्ष की राजनीति चलती है उसका खेल कर रहे हैं। संत तुकाराम ये महाराष्ट्र के पेट्रन सेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी मैं चाहता हूं शिवानी दुर्गा जी आपकी। क्या आपको लगता है कि जो कह रहे हैं कांगो साहब और जिस दिशा में वो ले जा रहे हैं कि ये तो अंधश्रद्धा की बात है और इस पर जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, वो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ठीक से केस को नहीं देखा? जी, हर हर महादेव आप सभी बुद्धिजीवियों को जो उपस्थित हैं। अभी आपने भालचंद्र जी ने, इतना सुंदर नाम है, भगवान शिव के भाल पर चंद्र विराजते हैं, इतना सुंदर नाम है, लेकिन बात इतनी छोटी कर दी आपने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भालचंद्र जी कि साइंस जिसकी आप बात करते हैं, विज्ञान जिसकी बात करते हैं, विज्ञान की आयु कितनी है? पहली चीज। दूसरी चीज, हर चीज को आप विज्ञान के साथ नहीं जोड़ सकते। आस्था को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, विश्वास को विज्ञान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कितनी ऐसी थियरीज हैं, कितनी सारी, जो अभी तक जिनको डिबंक किया गया है, एक बार अग्री करके, उनको मान करके और उनको डिबंक किया गया, जिसमें से आइंस्टाइन की थ्योरी भी है स्टैटिक यूनिवर्स की। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो फेल हो गई बाद में। तो आप किस साइंस की बात कर रहे हैं? लेकिन सनातन धर्म, हमारी आस्था, हमारा विश्वास आज तक अखंड ही है। जैसा पहले था भगवान में वैसा ही आज है, जैसा पहले था संतों में वैसा ही आज भी है। लेकिन आपकी साइंस की सो कॉल्ड स्यूडो साइंस की थ्योरीज बदलती रहती हैं। आप साइंस की बात करते हैं कि साइंस क्या अंधविश्वास? उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि वो इस तरह का कुछ इलाज कर रहे हैं। आप लोग तब नहीं बोलते जब कोई पादरी इस तरह का कुछ कार्य कर रहा होता है। आप लोग तब नहीं बोलते जब कोई मौलाना इस तरह का कार्य कर रहा होता है। लेकिन आप जरूर बोलते हैं क्योंकि आप लेफ्टिस्ट हैं। जैसा कि मैंने सुना आपके बारे में कि आप लेफ्टिस्ट हैं, तो आप डेफिनेटली अड़ंगा, मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, असुर की प्रवृत्ति होती है कि वो धार्मिक कार्यों में अड़ंगा डालते हैं।
ठीक है, तो आप क्यों ऐसा बनना चाह रहे हैं? आप क्यों, इतना सुंदर आपका नाम है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ आपका नाम है, और आप तंत्र भी वहीं से निकला है, आप उसको भी गलत बताते हैं, श्याम मानव जी उसको भी गलत बताते हैं, जबकि वो साइंटिफिक थियरीज हैं, उसके बारे में वेदों में लिखा है। तो आपके हिसाब से वेद गलत, भगवान गलत, सभी गलत हो गए, केवल आप जो कह रहे हैं वो सही है। भालचंद्र जी, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, पहले इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माताजी ने मुझे बताया था कि भालचंद्र इनाम शंकर का नहीं है, गणपति का है। तो जो सनातन धर्म का दावा करते हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपनी थ्योरी को समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। नंबर एक की बात है, लेकिन भाल नंबर के दो ऊपर की बात ऐसी है, इसमें धर्म का सवाल। महाराष्ट्र का जो कानून मंजूर किया है, महाराष्ट्र सरकार ने जो 2013 में कानून मंजूर किया है, वो उस कानून को रद्द करने के लिए आप आंदोलन क्यों नहीं करते? अगर आपको इतना ही श्रद्धा का और खेल खेलना है तो वो अपनी जगह ठीक है, खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? कानून होना चाहिए, उसके लिए कानून होना चाहिए, उसके लिए हमने आंदोलन किया, हम जेल में गए, आपने कुछ नहीं किया। आप कानून के खिलाफ जो आप नहीं दे पा रहे हैं, आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं, आपके पास कानून कैंसिल कर दीजिए, न रहेगा 12 बजे की बासी। अरे भाई कानून है, उसके लिए हम पुलिस के पास गए। कानून की पाबंदी करना किसका काम है? कानून की रक्षा करना ये किसका काम? लेकिन एक मसला ये भी है कि कोई चीज कानून के दायरे में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका अधिकार तो कम से कम विवेचना अधिकारी को होता है कि वो अधिकार भी आप उससे छीन लेंगे।